गुरु भगवान के शुक्राने, गुरु भगवान को नमन है। हमारी जितनी भी रिलेशनशिप्स हैं, जिनसे हमारा संबंध हुआ है इस जीवन में, वो सारी हमारे एवोल्यूशन ऑफ द सोल, हमारी आत्मोन्नति के लिए है। और हमने ही उन्हें मांगा था, सबको हमने सोल प्लेन में मांगा था, अपनी जागृति के लिए, अपनी आत्मोन्नति के लिए। और कोई भी व्यक्ति हमें ऐसे ही नहीं मिला, पति, बेटा, पत्नी, कुछ भी, एनीथिंग, एनीवेयर। अब गुरु कहते हैं वो संबंध क्यों है, क्या दिखा रहे हैं वो संबंध? बोले वो संबंध हमें हमारा ही रिफ्लेक्शन दिखा रहे हैं। हमारा जिसके साथ जैसा संबंध है वो हमारा ही रिफ्लेक्शन है। तो उनको देखकर हमें अपने को रिफॉर्म करना है, उनको नहीं। आप जैसे से एक्सप्लेन करेंगे आप समझते जाएंगे। जैसे पहला मिरर है, मिरर ऑफ वाइब्रेशन, रिफ्लेक्शंस ऑफ द मोमेंट। इसमें वो बता रहे हैं कि जैसी हमारी वाइब्रेशन होती है वैसे ही लोगों को हम अपने सामने अट्रैक्ट करते हैं। बोला हर चीज में एक वाइब्रेशन हो रही है। जैसे बताया कि जो अर्थ है, हमारी जो अर्थ है वो ओम से वाइब्रेट कर रही है, तो बराबर ओम चल रहा है और उसकी वाइब्रेशन है अल्फा वेव्स। और ये 7 साइकिल्स पर सेकेंड वाइब्रेट कर रही है। तो जब हम उस स्टेट पर आ जाएंगे तो हम पूरा जो ओम का हमारे अंदर हम वाइब्रेशन को सुन सकते हैं। ये जो पृथ्वी तत्व है उसके साथ हम एक हो जाएंगे, क्योंकि हम उसी मेडिटेटिव स्टेट में आ जाएंगे। हमारे सबके अंदर वाइब्रेशन हो रही है बराबर। अब बताया कि जब आप गुस्सा होते हैं तो आपकी वाइब्रेशन जो है उस मेडिटेटिव स्टेट से डिस्टर्ब हो जाती है। आप गुस्सा होते हैं, द्वेष करते हैं, कंपटीशन की फीलिंग में आ जाते हैं, तो आपकी वाइब्रेशन डिस्टर्ब हो जाती है और आप उसी तरह के लोगों को अपनी लाइफ में बराबर अट्रैक्ट करते रहते हैं। जो लोग आपकी वाइब्रेशन से मैच कर रहे हैं वही लोग आपके आसपास आएंगे, और जो आपकी वाइब्रेशन से मैच नहीं कर रहे वो आपसे दूर चले जाएंगे। अब हम देखें हमारी वाइब्रेशन, जो लोग हमारे चारों तरफ हैं वो हमारी ही वाइब्रेशन के लोग हैं। पर एक जो जागा हुआ व्यक्ति है वो हर एक के साथ फिट हो जाता है, उसको किसी के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो लोग उसके साथ मैचिंग भले ही ना करें पर उसको किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसके अंदर बहुत एक्सेप्टेंस है और बहुत प्रेम है। He has love and compassion for everybody. अब बताया हमारे 2 बेसिक वाइब्रेशन है, एक लव और एक फियर, एक डर और एक प्रेम। जब हम डर के वाइब्रेशन में होते हैं तो हमारे अंदर सारी नेगेटिविटी आ जाती है। डर से क्या क्या आता है? गुस्सा, इरिटेशन, जेलसी, हेट्रेड, कंपटीशन, राग द्वेष, पोजेसिवनेस, तुम मेरे हो। ये सब किसके प्रतिरूप है? डर के। तो जब हम डर की वाइब्रेशन में होंगे तो हमारे अंदर ये सारी चीजें आ जाएंगी, सारी नेगेटिव वाइब्स, सारी हमारी वाइब्रेशन नेगेटिव हो जाएगी जब हम डर में होंगे। जब हम प्रेम के भाव में होंगे तो हमारे अंदर क्या वाइब्रेशन होगी? आनंद, शांति, समता, विश्वास, ट्रस्ट, सेफ्टी, फॉरगिवनेस, एक्सेप्टेंस, वननेस, सेमनेस, समता, ये सब हमारे अंदर आ जाएंगे जब हम प्रेम के वाइब्रेशन में होंगे। अब आप देखिए, जब भी आप डर की फीलिंग में होते हैं तो कितनी नेगेटिविटी आपके अंदर आती जाती है, और ज्यादातर लोग फियर से एक्ट कर रहे हैं। क्यों फियर? गुरु ने बताया एक बार कि जब तक हम अपने को शरीर मानेंगे तब तक फियर बना ही रहेगा, बिकॉज एज बॉडी वी आर ऑलवेज इनसिक्योर एंड एज आत्मा वी आर ऑलवेज सिक्योर। There is no insecurity. तो जब राजकुमार जाता है शीश महल में तो देखता है सर्वत्र मैं ही तो हूं, और कुत्ता जाता है तो भौंक भौंक के अपनी हालत खराब कर लेता है, लहू लुहान हो जाता है। तो गुरु कहते हैं ये संसार शीश महल की तरह, आप इसमें फियर के वाइब्रेशन से जाएंगे तो लड़ते ही रहेंगे,
चेक योर वाइब्रेशन, चेक इट। और वाइब्रेशन को ठीक करने का तरीका क्या है? बोले मेडिटेटिंग इन अवेयरनेस, जाग कर रहो। जब आप मेडिटेशन करते हैं अवेयरनेस में, तो आप अपनी वाइब्रेशन को करेक्ट कर लेते हैं। इसको और तरीका है इसको करेक्ट करने का, मेडिटेशन, सत्संग, गुरु का निष्काम प्रेम, ये सब हमारी वाइब्रेशन को ठीक करते हैं। सत्संग में आते हैं हम, गुरु के सानिध्य में रहते हैं, हमारी वाइब्रेशन करेक्ट होती जाती है। और बोला डांसिंग, जॉगिंग, प्लेइंग, ये सब हमारी वाइब्रेशन को करेक्ट करती है। और ड्राइंग, पेंटिंग, राइटिंग, जिस चीज में भी एक्सप्रेशन है वो आपकी वाइब्रेशन को ठीक करता है। गुरु कहते हैं तुम्हारे अंदर कोई भी अपने आत्मा के अलावा वननेस एंड सेमनेस, एकता, हम सब एक हैं, और प्रेम के अलावा कोई भाव आ रहा है तो अपनी वाइब्रेशन को ठीक करो। और वाइब्रेशन क्या है? गुरु ने बताया थॉट प्लस इमोशन। मेरी वाइब्रेशन ठीक हो जाए उसके लिए मुझे क्या करना होगा? अपने थॉट्स को ठीक कर लीजिए। अब देखिए मन में क्या विचार आ रहे हैं, उनको करेक्ट करिए। देखेंगे आप मेरे अंदर कहीं ना कहीं डर है, फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी है, तो गुरु कहते हैं ट्रस्ट। जैसे हम लोग सत्संग में आते हैं तो हम कहते हैं ट्रस्ट गुरु भगवान, गुरु पे विश्वास करो, फिर अपने पर विश्वास करो, इस यूनिवर्स पर विश्वास करो। यहाँ कुछ भी गलत, अनहोनी नहीं होती है। ट्रस्ट, विश्वास, डरो मत। यू आर वेरी सिक्योर, यू आर वेरी सेफ, डोंट फियर। प्रेम में रहो। जितना डरोगे उतना नेगेटिव सिचुएशंस को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे। कभी भी लाइफ में तुम्हारी नेगेटिव सर्कमस्टेंसेस आ रही हैं, पैसे का लॉस हो रहा है, लोग तुमसे बुरी तरह कर रहे हैं, अपनी वाइब्रेशन को चेक करो, किसी को ब्लेम मत करो। डोंट ब्लेम एनीबडी बिकॉज यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर लाइफ। गुरु कहते हैं परमात्मा की मर्जी के बिना कोई एक तुम्हें कुछ नहीं कर सकता, पत्ता भी नहीं हिलता। तुम विश्वास तो कर, हैव फेथ, हैव ट्रस्ट इन योरसेल्फ। तुम आत्मा हो। डर अहंकार का काम है और प्रेम हमारा अपना स्वरूप है, आत्मा का स्वरूप है। अपनी वाइब्रेशन को चेंज कर देते हैं तो हमारी बॉडी में फ्री फ्लो ऑफ एनर्जी आने लगता है, फ्री फ्लो ऑफ एनर्जी। एंड व्हेन देयर इज फियर वी ब्लॉक ऑल द चैनल्स ऑफ एनर्जी। कह रहे मिसट्रस्ट, अविश्वास हमारे जीवन में सारी नेगेटिव सिचुएशंस को अट्रैक्ट करता है। अविश्वास मत रखिए, विश्वास करिए। देखिए एक सन्यासी होता है जो घर से बाहर निकलता है, उसके पास तो अगले पल का भी उसे पता नहीं होता मैं कहाँ खाऊंगा, कहाँ रहूंगा, फिर भी उसे परमात्मा पर इतना विश्वास होता है कि वो अपने को बहुत सिक्योर फील करता है। और हमारे पास घर भी है, सारी फैसिलिटीज भी हैं, क्या नहीं है हमारे पास, फिर भी हम इतना अनसेफ क्यों फील करते हैं? क्या हमें अनसेफ फील कराता है? जो है वो छूटना चाहे। बोले तुम तो ये शरीर हो नहीं, तुम तो निराकार हो, आत्मा परमात्मा हो, तुम तो वो चेतन स्वरूप हो, और जो तुम्हारा है वो तुमसे कोई ले नहीं सकता, और जो नहीं है वो टिकेगा नहीं। तो डरने की क्या बात। प्रेम में होते हैं तो हम अपने को बहुत सिक्योर, सेफ फील करते हैं, पूरा एनर्जी फ्लो होता है और अंदर से पॉजिटिव सिचुएशंस को ही अट्रैक्ट करते हैं अपनी लाइफ में। कोई भी नेगेटिव सिचुएशन नहीं अट्रैक्ट करते। कभी भी नेगेटिविटी लाइफ में आ रही है, गुरु कहते हैं बैठ जाओ थोड़ी देर अपने साथ, मेडिटेट करो, चेक योर वाइब्रेशन। गुस्सा आ रहा है, थोड़ी देर अपने साथ बैठो, 5 मिनट 10 मिनट अपनी वाइब्रेशन को चेक करो, अपने थॉट्स को चेक करो, अपने विचारों को चेक करो, पॉजिटिव करो। तो कह रहे हैं जब आप सर्वत्र परमात्मा देखेंगे, सर्वत्र भगवान देखेंगे, तो आप किससे डरेंगे? भगवान से। हमारा प्रेम का भाव नहीं होता, भगवत भाव नहीं होता, तो हम डरते हैं। और डरते हैं तो फिर वैसी सिचुएशन अट्रैक्ट करते हैं लाइफ में।
जैसे दृष्टांत आता है ना, कई बार चलता है सत्संग में कि एक व्यक्ति का पर्स खो गया, तो उसने देखा, सर्वेंट को देखा, बोला इसी ने लिया होगा। फिर उसने मेहरी आई, बोले इसने तो नहीं लिया होगा कहीं। फिर बेटा आया, बोले ये कल पैसे मांग रहा था, इसने तो नहीं ले लिया कहीं। बोले पत्नी भी जिद कर रही थी, उसने तो नहीं निकाल लिया। फिर बाद में कह देगी हाँ मैंने निकाला था। उसे सब चोर लगने लगे। क्यों? उसकी वाइब्रेशन गड़बड़ है। फिर उसने कहा चलो गद्दे के नीचे चेक कर लूं, गद्दे के नीचे पड़ा मिल गया और उसे सब सही लगने लगे। तो वाइब्रेशन किसकी गड़बड़ थी? हमारी। तो जैसी हमारी वाइब्रेशन होती है वैसी हमें सब लोग नजर आते। दूसरों को चोर बदमाश मत कहो, दूसरों को खराब मत कहो, क्योंकि सब परमात्मा का स्वरूप है। तुम शांत करो कोई शोर नहीं, तुम दुई दूर करो कोई और नहीं, तुम साधु बनो कोई चोर नहीं। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने।